इनफर्टिलिटी को हिंदी में बांझपन कहते हैं। इनफर्टिलिटी में फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। कोई भी फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में ही कंसीव कर सकती है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ मेंसेस स्टार्ट होने से मेंसेस एंड होने तक होती है। इनफर्टिलिटी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसमें फीमेल ने कभी कंसीव ना किया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसमें फीमेल ने एक या अधिक बार कंसीव किया है लेकिन बाद में उसे कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही है। फीमेल के कंसीव न करने के 2 टाइप के कारण हो सकते हैं। एक तो वह कारण जो कि फीमेल के हैं और एक वह कारण जो कि मेल में है। इनफर्टिलिटी किस कारण से होती है या इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है ओवुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि ओवुलेशन का रेगुलर न हो पाना। फीमेल में एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी से एग रिलीज होता है। यह एग का रिलीज होना और उसका बनना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक या डैमेज होना। इस कंडीशन में एक या दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकते हैं। यह ब्लॉकेज पार्शियली या कंप्लीट हो सकता है। यह ब्लॉकेज एग को ओवरी से यूट्रस तक नहीं आने देता, जिसके कारण फर्टिलाइज होना डिफिकल्ट होता है। ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब इनफर्टिलिटी के कॉमन कॉज में से है। ब्लॉकेज के साथ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, या पहले से कोई इन्फेक्शन या कोई सर्जरी हुई है जिससे कि स्कार बन गया है, जिसके कारण फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। कारणों में यूट्राइन और सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज। यदि यूट्रस या सर्विक्स में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज है, यानी कि उसके शेप में या बनावट में कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि वहां पर पॉलिप है या फाइब्राइड्स है, जिसके कारण एग इम्प्लांट नहीं हो पाता या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट कारणों में एंडोक्राइन डिसऑर्डर। बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को सीक्रेट करती है और ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं। कुछ कंडीशन जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर हो गया या डायबिटीज हो गया, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट कारणों में आता है एडवांस एज। आजकल मैरिज लेट हो रही है, थोड़ी सी लेट एज में हो रही है, जिसके कारण एग की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है और कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट कारणों में लाइफ स्टाइल फैक्टर। ऐसी लाइफ स्टाइल जिसमें स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल का कंजप्शन है, ड्रग का यूज करना है, ओबेसिटी या एक्सट्रीम स्ट्रेस, ये सभी कारण भी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। इनफर्टिलिटी के मेल कारणों में सीमेन की क्वालिटी का पुअर होना, जिसमें सीमेन में स्पर्म काउंट प्रॉपर नहीं होता, यानी कि स्पर्म काउंट कम होता है, या स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं होती, या स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि उसका शेप या साइज सही नहीं होता, या वहाँ पर जो स्पर्म का जो वॉल्यूम है, सीमेन का वॉल्यूम सही नहीं होता। और भी दूसरे कारण है जैसे कि सीमेन का पीएच हो गया या विस्कोसिटी नॉर्मल नहीं है। फर्टिलिटी के लिए सीमेन की गुड क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है। तो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है वो उसके कॉज पे, कारण पे डिपेंड करता है। जो भी कारण होगा उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि किसी फीमेल में ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ओवुलेशन को प्रॉपर करने के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि ओवुलेशन को रेगुलेट करती हैं एवं एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। अब जैसे मैंने बात करी थी कि कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हैं, कोई ब्लॉकेज फैलोपियन ट्यूब है या फाइब्राइड है या पॉलिप है, तो उसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन जिसमें कि सीमेन इंसर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आईयूआई किया जाता है कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस में स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में प्लेस किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एक प्रोसेस है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में एग को स्पर्म के द्वारा लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करके यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। कुछ कंडीशन में अगर स्पर्म वीक है तो उसको डायरेक्टली एग में इंजेक्ट किया जाता है, इसको इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कुछ ऐसी कंडीशन रहती हैं जहां पर एग या स्पर्म की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो वो डोनर एग या स्पर्म भी यूज कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी रहती हैं जिसमें कि फीमेल प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है या उसके पहले जब वो प्रेग्नेंट हुई है तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे कि वो प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती, तो सरोगेट का यूज कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में होता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, वेट का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो उसको कम करना चाहिए, टोबैको अल्कोहल की कोई आदत है तो उसको कम करना चाहिए, जिससे कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए या आपका कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।